हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डी पाठशाला में। और आज हम इसमें देखने जा रहे हैं क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसके एमसीक्यू हम इसमें देख रहे थे। तो देखते हैं क्वेश्चन 31 क्या कहता है। ये कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बेसाल्ट ज्वालामुखी पृथ्वी पर विशाल क्षेत्र में फैलने वाली सबसे बड़ी ज्वालामुखी है। और दूसरा है भारत का डक्कन ट्रैप बेसाल्ट ज्वालामुखी से निर्मित है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो मैं आपको बताऊं कि ये दोनों ही कथन जो हैं वो आपके सही हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि पहला कटक ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावे के ठंडा होने से अग्निशैल का निर्माण होता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। जब ज्वालामुखी लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा होता है तो उसे पातालीय शैल कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो मैं आपको बताऊं ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए अगला देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि बैरनद्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। बैरनद्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो मैं आपको बताऊं ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि बैरनद्वीप जो है वो ग्रेट पोर्ट ब्लेयर के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया? गलत है, क्योंकि ये तीसरा पढ़ लेते हैं कि पिछली बार बैरनद्वीप ज्वालामुखी में 1951 में उद्गार हुआ था, तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है। 1951 के बाद कई बार इसके अंदर ज्वालामुखी उद्गार देखा गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है। तो पहला सही है और दूसरा तीसरा गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो है वो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पट्टी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो उससे बैथोलिथ कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ते हैं। ये क्या कहता है कि मैग्मा से निर्मित गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें जिनका तल समतल व पादरूपी वाहक नली से नीचे जुड़ा होता है उसको लेकोलिथ कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो दोनों ही कथन क्या हैं? आपके सही हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ लेते हैं। 35 क्या कहता है? 35 कहता है कि जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर होता है, अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाए एक दीवार की भांति संरचना बनाए तो यह संरचना क्या कहलाती है? लेपोलिथ, फेकोलिथ, बैथोलिथ, डाइक। तो मैं आपको बताऊं ये कहलाती है आपकी डाइक। चलिए क्वेश्चन 36 इसको पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है कि पहला पढ़ लेते हैं। जब लावा तस्तरी के आकार में जम जाता है तो उसको लेपोलिथ कहते हैं। ये स्टेटमेंट राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं। जब लावा परतदार लहरदार चट्टानों के रूप में जम जाता है तो उसको फेकोलिथ कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। तीसरा पढ़ लेते हैं। जब लावा अग्नि चट्टानों का क्षैतिज रूप में एक चादर के रूप में ठंडा होना शिल या शीट कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो मैं आपको बताऊं ये तीनों ही कथन आपके सही हैं, राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 37 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं। वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप
एक ही भूखंड के भाग थे, तो ये स्टेटमेंट भी आप राइट है आपका। ऊपर कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो मैं आपको बताऊं ये दोनों ही कथन आपके क्या हैं, राइट हैं, और ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 38 क्या कहता है, इसको पढ़ लेते हैं। ये कहता है पहला, वैगनर ने महाद्वीपों के प्रारंभिक खंड को पेंजिया के नाम दिया, ये स्टेटमेंट राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं, पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों लॉरिशिया और गोंडवाना में विभक्त हुआ, ये स्टेटमेंट राइट है। तीसरा पढ़ लेते हैं, वैगनर ने प्रारंभिक विशाल महासागर को पैंथालासा कहा, ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो तीनों कथन क्या है वो आपके सही हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाले समुद्री निक्षेप जुरासिक काल के हैं, ये स्टेटमेंट राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं, टिलाइट हिमानी निक्षेपण से निर्मित अवसादी चट्टानें हैं, ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, राइट है। दोनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है, वैगनर के अनुसार महाद्वीप विस्थापन का प्रमुख कारण क्या था, तो उन्होंने दो बल बताए थे। तो पहला बल था पोलर या ध्रुवीय फ्लिंग बल, और दूसरा था ज्वारीय बल। तो ये दोनों ही जो हैं बल उन्होंने बताए थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।